राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के एक फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी और सिर्फ बिहार की सियासत में ही नहीं, पूरे देश में अब लालू यादव के फैसले पर चर्चा हो रही है। क्योंकि ये फैसला उन्होंने किसी बाहरी के खिलाफ नहीं लिया है, बल्कि खुद अपने बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ लिया है। जी हां, लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और साफ कह दिया है कि तेज प्रताप यादव का अब मेरी पार्टी या मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और लालू यादव के इस फैसले के बाद से अब सियासत गरमाई हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आगे आने वाले महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव। सवाल उठ रहे हैं कि लालू यादव के इस फैसले से चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। क्या लालू यादव का जो ये फैसला है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर उनके इस फैसले से फायदा होगा। हालांकि लालू यादव की रणनीति को समझना इतना आसान नहीं है और लालू यादव ने अगर कोई एक्शन लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, ऐसा भी अब जानकारों का कहना है। यानी लालू यादव कभी घाटे का सौदा नहीं करते, इस तरह के दावे अब राजनीति के जानकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एन बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप यादव के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया। हालांकि वजह सभी के सामने है। तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से एक ऐसा ट्वीट किया गया जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया था। सुर्खियां बटोर रहा था उनका वो ट्वीट, सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया था क्योंकि उस ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में होने का दावा कर दिया था। और उनके इस ट्वीट पर जब बवाल मचा, जब सोशल मीडिया पर वो ट्वीट और उसमें साझा की गई तस्वीरें वायरल हुई, तो उसके बाद सफाई देने के लिए तेज प्रताप यादव ने एक दूसरा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया था मेरा ट्वीट, ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया। हालांकि ये भी कहा कि एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की जो ये सफाई आई, इस पर लोग तो भरोसा क्या करते, उनके खुद के पिता ने, उनके खुद के परिवार ने भरोसा नहीं किया और उसके बाद लालू यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले मैं लालू यादव का वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूं जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि अब तेज प्रताप यादव का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अविनाश जी, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, आरजेडी पर क्या असर पड़ने वाला है, चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है और जो सत्ताधारी पार्टी है अभी वहां एनडीए की क्योंकि सत्ता है, उसको इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले लालू यादव का वो ट्वीट हम आपको बता देते हैं। लालू यादव ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि यानी कि बड़े बेटे की जो गतिविधि है, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता है। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। अब लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी तेज प्रताप यादव से संबंध रखना चाहता है वो उनका निजी फैसला हो सकता है, परिवार का। यानी लालू यादव के चेहरे पर तेज प्रताप से संबंध रखने की जरूरत नहीं है। मतलब लालू यादव या उनके परिवार का तेज प्रताप यादव से कोई संबंध नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सियासत में उठ रहा है, जो इसकी चर्चा हो रही है कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा फैसला लेना लालू यादव की तरफ से उनकी पार्टी हित में जाएगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, अभी चुनाव में वैसे तो 4-5 महीने का समय बाकी है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी के अंदर तेज प्रताप की भूमिका क्या थी क्योंकि आप देखिए उनसे कोई बहुत बड़े जो फैसले होते थे उसमें उनकी राय नहीं ली जाती थी।
पिछले कई सालों से देखा जाए तो तेज प्रताप को टिकट जरूर आरजेडी से मिल जाता था विधानसभा का, लेकिन लालू यादव की तरफ से सीधा सीधा मैसेज पार्टी को दे दिया गया था कि पार्टी के फैसले में उनके अलावा अगर किसी की भूमिका है तो फिर वो है तेजस्वी यादव की। तेज प्रताप को उन्होंने पहले दिन से ही पार्टी की प्रमुख भूमिका से अलग करके रखा हुआ है। तो तेजस्वी यादव ही वहाँ चेहरा है आरजेडी का। तेज प्रताप को लेकर तो सीधा सीधा है कि यदि उनके खिलाफ यही एक्शन चुनाव के बीच में लिया जाता तब जरूर कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन अब इस समय चुनाव में अभी 4-5 महीने का समय बाकी है। चुनाव में इस फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एनडीए को भी ये पता है कि तेज प्रताप यादव के पास में अपना कोई वोट नहीं है। यादव समाज में भी उनको कोई बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति नहीं मिली हुई है। तेजस्वी यादव के पीछे ही पूरा महागठबंधन एकजुट बना हुआ है, और जो उनका जो आरजेडी का जो पूरा जो कैडर वोट बैंक है, उनका जो कार्यकर्ता है वो तेज प्रताप को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है। और ये पहली घटना नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने इस तरीके का कोई मतलब उनके कोई बयान आए हों या उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे आरजेडी की मुसीबत नहीं बढ़ी हो। 2019 का लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के समय ही उन्होंने अचानक ही लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया था और अपने उम्मीदवार भी उतार दिए थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। उनके उम्मीदवारों को कोई जनता ने वोट नहीं दिया। बाद में वो अपने परिवार के साथ ही वापस लौट आए थे। तब भी लालू यादव ने एक तरीके से तेज प्रताप के फैसले को निगलेक्ट किया था। लेकिन इस बार जो उन्होंने ट्वीट किया उसको लेकर, क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल था, इसीलिए लालू यादव ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, साथ ही साथ परिवार से भी निकाल दिया है। जी बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है, जो कि विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो अगले सीएम हो सकते हैं बिहार के, यानी महागठबंधन के सीएम फेस अभी तक तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। क्या कुछ बोले हैं वो पे सुन लेते हैं। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद और लालू यादव के एक्शन के बाद से तेज प्रताप यादव पर अब सवाल खड़ा हो गया है कि उनका आगे क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा। क्योंकि जाहिर है जब उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से, परिवार से निष्कासित कर दिया गया है तो उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा पार्टी की तरफ से। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब इस पर चर्चा बनी रहेगी। अब लालू यादव का क्या और एक्शन होंगे आगे, इस पर भी चर्चा बनी रहेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के वो कौन से ट्वीट थे जिसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन परिवार
को और पार्टी को लेना पड़ा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव हूं और मेरे साथ जो तस्वीर में नजर आ रही हैं उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों एक दूसरे को पिछले 12 सालों से जानते हैं और बेहद प्यार करते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस रिश्ते को लेकर 2 बार फेसबुक पर फोटो के साथ पोस्ट किया और दोनों बार डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट हैक होने की बात कही और फिर वो अकाउंट हैक होने वाला पोस्ट भी डिलीट कर दिया। और इसके बाद जो आखिरी उनका ट्वीट आया है उसमें उन्होंने लिखा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वह सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हालांकि उनके बार बार जो पोस्ट करने डिलीट करने का जो सिलसिला चल रहा है शनिवार से, उसको लेकर अब जानकारों का यह भी कहना है कि अब कोई ट्वीट या पोस्ट डिलीट मत कीजिएगा। लेकिन भले ही तेज प्रताप यादव ने सफाई देने की कोशिश की है, भले ही उन्होंने इन तस्वीरों को AI जनरेटेड बताया है, इस पोस्ट को के पीछे की वजह बताई है उनके अकाउंट का हैक होना, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह एक्शन लिया है उससे इस बात का संकेत तो मिल चुका है कि लालू यादव ने उनकी सफाई पर कतई विश्वास नहीं किया है और पार्टी की प्रतिष्ठा को देखते हुए, परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए अपने बेटे के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया है। अब आगे क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर पार्टी के दूसरे नेताओं की, या लालू यादव अपने फैसले पर कब तक बने रहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अनुष्का यादव हैं कौन, किसके साथ ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्या प्रोफाइल है उनका और उनसे क्या पार्टी का कोई संबंध है, क्या परिवार का कोई संबंध है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि आखिर अनुष्का यादव हैं कौन? नहीं, अनुष्का यादव जिस तरीके से तेज प्रताप का जो ट्वीट आया है कि 12 साल से वो रिलेशन में है, तो वो पार्टी की काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं और 2021 में अनुष्का यादव के जो भाई हैं उनको तेज प्रताप यादव ने जो है छात्र राष्ट्रीय जनता दल है उसका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और इस पर भी ज़बरदस्त बवाल मचा था क्योंकि उनके फैसले पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए थे। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने जो नियुक्ति थी उसको अमान्य कर दिया था और साफ कह दिया था कि तेज प्रताप यादव को किसी की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद जो आकाश यादव है अनुष्का यादव के भाई, उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन अनुष्का यादव पार्टी में ही बनी रही। और अब जिस तरीके का ट्वीट सामने आया है उससे एक चीज़ तो साफ है कि जो ट्वीट हो रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, पर उसके बाद कहा जा रहा है कि अकाउंट हैक हो गया है। इन सब के पीछे जो भी कोई है, लालू यादव को पता है कि जो घटना घट रही है उससे परिवार की प्रतिष्ठा को ज़बरदस्त चोट पहुँच रही है और इसीलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से एक साजिश की बू आ रही है जो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ रची जा रही है और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को, उसके सम्मान को, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए लालू यादव ने ये बड़ा एक्शन लेकर एक कह सकते हैं एक मिसाल पेश की है और अब इस पर इस एक्शन का क्या असर होने वाला है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।